गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज जो हम करेंगे हिमाचल प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए कुछ क्वेश्चन जो कि आपके HPPSC और आपके HPRCA के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपके साइंस के 30 क्वेश्चन रहेंगे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका कितना स्कोर रहा। सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? थायराइड, पेनक्रियास, लीवर या स्प्लीन? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्पीड ऑफ लाइट इज इन वैक्यूम इज? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कोसिस। तो कौन सी होती है विटामिन सी की कमी से? स्कर्बी। बेरी किससे होती है? रिकेट्स किससे होती है? नाइट ब्लाइंडनेस किससे होती है? नाइट ब्लाइंडनेस जो आपकी होती है विटामिन ए की होती है। बेरी किससे होती है? और रिकेट्स किससे होती है? ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि निर्वाता में क्यों नहीं चलती? विच साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम? नो एनर्जी, नो मीडियम, नो प्रेशर या नो फ्रिक्वेंसी। तो क्या नहीं चाहिए साउंड को ट्रैवल करने के लिए? अगर साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम तो क्या नहीं चाहिए होगा? अगर आपके पास क्या नहीं होगा, मीडियम नहीं होगा, तो ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगी। जो आपकी क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है कि इमेज इज फॉर्म्ड ऑन विच पार्ट ऑफ आई? जो आपकी आंखों में प्रतिबिंब बनता है वो कौन सी जगह पे बनता है? कॉर्निया, लेंस, रेटिना या प्यूपिल? तो ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना। और कॉर्निया एक ऐसा पार्ट है जो आपको डिनेट करने के लिए काम आता है। क्वेश्चन नंबर 6, pH = 7 का मान क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है ये कि एक न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। आपको बताना है कि 7 के पीछे क्या होता है और 7 के आगे क्या होता है। विच इज़ द लाइटेस्ट गैस? कौन सी लाइटेस्ट गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हीलियम? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रेड कलर ऑफ ब्लड इज़ ड्यू टू? तो कौन से होते हैं? तो किसकी वजह से होता है? आपका रक्त का लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। और वाइट ब्लड सेल क्या होते हैं? ये एक सोल्जर की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? सोल्जर की तरह, कि मतलब जो कीटाणुओं से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और जो हम बीपी नापते हैं उसकी रेंज कितनी होती है? बीपी की रेंज कितनी होती है? 120 से लेके 80 तक, ठीक है। एक होता है डिस्टोलिक, एक होता है सिस्टोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु डिस्कवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ DNA? तो किसने किया था संरचना, किसने खोजी थी DNA की? तो ये किसके द्वारा खोजी गई थी? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, SI यूनिट ऑफ एनर्जी? SI ऑफ यूनिट एनर्जी के क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? वॉट, जूल, न्यूटन या कैलोरी? तो इसके जो SI यूनिट होते हैं वो होते हैं जूल। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना टेम्परेचर होता है? तो सभी को पता है ये कितना टेम्परेचर होता है हमारा, ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। मिल्क इस टाइप ऑफ? मिल्क किस तरह का मतलब प्रकार का मिश्रण है? तो ये किसका है? कोलाइड टाइप का। क्वेश्चन नंबर 13 की रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ? लोहे में जंग लगना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो कैसे लगता है लोहे में जंग? तो ये किसकी वजह से लगता है? ये लगता है ऑक्सीडेशन की वजह से आपका। नेक्स्ट आता है SI यूनिट ऑफ फोर्स। SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होते हैं? जूल होते हैं, वोट होते हैं, न्यूटन होते हैं या पास्कल होते हैं? तो ये क्या होते हैं आपके? न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 15, पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया कहलाती है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज प्लांट, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस या डाइजेशन? तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा आपका प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज प्लांट इज फोटोसिंथेसिस। और जब फोटोसिंथेसिस होती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट? तो कितने होते हैं? 2, 3 या 4 या 5? तो ये होते हैं नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट = 4। और कमेंट सेक्शन में बताना है कि फिश में कितने होते हैं, क्योंकि फिश का भी आपका पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन? तो क्या होती है? ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है किसके ऊपर करती है? एम्पलीट्यूड। और लाउडनेस को नापने के लिए आपकी एक साउंड होती है जिसको बोलते हैं हम डब डब, ठीक है। इसके जो सिंबल होते हैं वो होते हैं डब डब से नापा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस। कौन सा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है इसमें, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, आयरन, गोल्ड, डायमंड या ग्रेफाइट। तो कौन सा है आपका 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डायमंड। इस दुनिया में सबसे कठोर क्या है, डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। तो कितनी होती हैं ह्यूमन बॉडी में, तो 204, 206, 208, 210। तो कितनी होती हैं 206। और एक न्यू बो न्यू न्यू बोर्न बेबी में कितनी होती हैं, वो होती हैं 300। कितनी होती हैं 300। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कोजेज। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, स्कर्बी, रिकेट, नाइट ब्लाइंडनेस या बेरी। क्वेश्चन नंबर 20 का आ जाएगा सही आंसर। जो विटामिन ए की वजह से होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस, जो आपको आंखों में दिखाई नहीं देता है या आंखों में कम कम दिखाई देता है। और रिकेट्स किसकी वजह से होती है, रिकेट्स होती है आपकी जो आपकी हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, उसको बोलते हैं रिकेट्स। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज़ कोल्ड। रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली का बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, बर्क-सोनबिच प्रिंसिपल, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग ऑफ इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट या इंडक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा किसकी इलेक्ट्रिक बल्ब किसके ऊपर डिपेंड करता है, हीटिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है आपका, हीटिंग इफेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है आपका, हीटिंग इफेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी, वो किसने की थी वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 23, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। कौन सा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है 23 का जो आ जाएगा, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी स्किन। स्किन की स्टडी को क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, वर्षा होने का मुख्य कारण क्या होता है, मेन कॉज ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड, क्या होता है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग या मेल्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आ जाएगा, वर्षा किसका कारण होती है, कंडेंसेशन के द्वारा। और बरखा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक होते हैं सबसे जो आपकी धर्मशाला में होती है उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल या शैडो रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पसीना निकलना किस प्रक्रिया का उदाहरण है। तो किस प्रक्रिया का उदाहरण है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीजन या सर्कुलेशन। तो पसीना निकलना किस क्रिया का उदाहरण है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा एक्सक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है, यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड इज क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ट्रांसफर ऑफ वाटर इन प्लांट्स अकर थ्रू, पौधों में जल का परिवहन किस उत्तक द्वारा होता है, फाइलम, कोटेक्स, साइलम या कैवियम। तो क्वेश्चन 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम। जाइलम के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 28, CO2 अग्नि बुझाने में क्या प्रयोग होती है, अभी CO2 इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, इट वंस इट सपोर्ट्स कंजप्शन, इट डज नॉट सपोर्ट कंजप्शन, इट इज़ लाइटर। 28 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CO2 अग्नि बुझाने के कारण फायर एक्सटिंग्विशर, इट डज नॉट सपोर्ट कंजप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, थायराइड, एंड्रन, पैनक्रियास है, पिट्यूटरी। तो कौन सा हो जाएगा इंसुलिन 29 का, ऑप्शन नंबर सी, पैनक्रियास। तो क्या हो जाएगा, पैनक्रियास। सबसे अधिक ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी है, हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्सरे या गामा रेज। तो 30 का हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है, वो होती है आपकी गामा रेज। आपके थे 30 क्वेश्चन, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।